तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाली एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी जो कि है लाठी कहानी। लाठी कहानी क्या होती है, लाठी कहानी का सारांश क्या है और लाठी कहानी का उद्देश्य क्या है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हो हिंदी का पेपर है जिसमें 6वें नंबर प्रश्न में क्वेश्चन आया कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द जिससे 5 नंबर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोज पे हमने बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, इन दोनों कहानियों को देख रखा था। आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले लाठी कहानी के बारे में। लाठी कहानी क्या है, लाठी कहानी का सारांश क्या होता है और लाठी कहानी का उद्देश्य, दोनों बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी, ये देख सकते हो जो हमने लिखा है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखा है, कैसे आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से लिख सकते हो जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, तो मस्त तरीके से यार बात करेंगे, आपको आसान भाषा पे समझाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप पूरा आखिरी तक वीडियो देखोगे तो आपको एकदम मस्त तरीके से टॉपिक तैयार हो जाएगा। एकदम आसान है, बस आपको सुनने मात्र से ही ये याद हो जाएगा। ठीक है, सारांश भी और उद्देश्य भी बताएंगे दोनों। आपको एग्जाम में एक ही पूछा जाएगा, या तो उद्देश्य या तो सारांश। ठीक है, लेकिन तैयार दोनों रखना। ठीक है, तो सिंपल देखो 6वें नंबर प्रश्न पे हमसे पूछा जाता है, तो हम सिंपल यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखेंगे सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। आपके पास बोर्ड एग्जाम में आपको पता है क्या क्या ले जाना है आपको। सबसे पहले आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और जो स्केल होती पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्लैक या ब्लू स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग लगा देना। इसके बाद यहाँ पे लिखना है लाठी कहानी का सारांश। फिर यहाँ पे देखो इसकी लेखिका है जिनका नाम है शिवानी, तो यहाँ पे लेखिका लिख देंगे शिवानी। पंचलाइट पे हमने देखा था उसमें लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु, तो हमने लेखक का नाम लिखा था। लेकिन यहाँ पे आपका मतलब शिवानी जी जो है वो आपका मतलब लड़की है या लेडीज कह सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे लेखिका लिखा गया। ठीक है, लेखिका है शिवानी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाठी कहानी का सारांश और लेखिका शिवानी लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद सारांश को बना बना के लिखना है। कैसे लिखना, उसके लिए आपको थोड़ा सा इसकी कहानी को समझना पड़ेगा। देखो लाठी कहानी को समझने के लिए आपको अच्छे समझा देते पहले थोड़ा सा, फिर आपको बताते सारांश कैसे बना बना के लिखना है। तो देखो बात करें लाठी कहानी, तो लाठी जो है, लाठी का पहले जो नाम था वो क्या नाम था, बानो। ठीक है, बानो नाम था। इस कहानी को शिवानी जी ने लिखा है और उसमें बताया कि बानो नाम की एक युवती है जिसका कप्तान जोशी के साथ विवाह होता है। कप्तान जोशी है और बानो नाम की एक युवती है जिनका विवाह आपस में होता है। ठीक है, कप्तान जोशी, विवाह जैसे इनका होता है तो विवाह के कुछ दिन बाद ही कप्तान जोशी को किसी कारणवश, मतलब आपका कहाँ पे देखो कप्तान थे वो, तो किसी मान लो सेना कहीं के कप्तान थे, तो उन्हें किसी कारणवश काम से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए वो बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण जो उनकी पत्नी बानो थी वो क्या थी, वो उनके परिवार वालों के साथ या अपने ससुराल वालों के साथ रह रही थी। ठीक है, ससुराल वाले जो थे, मतलब जो कप्तान जोशी के जो घर वाले थे, वो बानो पे बहुत मतलब अत्याचार करते थे, उसको बहुत पीड़ा देते थे। ठीक है, क्योंकि वो उनके घर की बहू थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जिसके कारण जो बानो थी वो क्या थी, बहुत पीड़ित थी उन लोगों से, और वो बीमार हो गई थी क्षय रोग से। उसके क्या हो गया था, टीबी रोग हो गया था। जब टीबी रोग हो गया था तो उसको कहाँ पे उन लोगों ने भेज दिया था, तब उसके ससुराल वालों ने उसे टीबी सैनिटोरियम में भेज दिया था। ठीक है, टीबी सैनिटोरियम जहाँ पे टीबी मरीजों का इलाज होता है, वहां पे किसको भेज दिया गया था, बानो को भेज दिया गया था। ठीक है, बानो को टीबी सैनिटोरियम में भेज दिया गया था। जब 2 वर्ष बाद कप्तान जोशी अपने काम से बाहर घर वापस लौटे, तब उन्होंने मतलब पाया कि उनकी पत्नी को कहाँ टीबी सैनिटोरियम में भेज दिया गया है। तब जाके कप्तान जोशी ने टीबी सैनिटोरियम में अपनी पत्नी की खूब सेवा की। ठीक है, लेकिन बानो को अब ये पता चल चुका था कि अब मतलब वो इतनी ज्यादा टीबी रोग से क्षय हो चुकी थी, इतना बीमार हो चुकी थी कि उसको पता चल चुका था कि वो अब ज्यादा दिन नहीं जिंदा रह पाएगी, अब वो मर जाएगी। ठीक है, जिसके कारण वो अस्पताल जो टीबी सैनिटोरियम था वहां से वो भाग जाती है और नदी में जाके आत्महत्या करने की कोशिश करती है। ठीक है, बाद में कप्तान जोशी जो थे उसे ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं मिलती। ठीक है, तब कप्तान जोशी क्या करते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे कहानी का दूसरा मोड़ आ रहा है। तब कप्तान जोशी जो थे उन्होंने दूसरी युवती से शादी कर ली जिसका नाम था प्रभा। ठीक है, प्रभा नाम की युवती से उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, कम से कम 20 वर्ष बीत जाते हैं, उनके बच्चे अच्छे भी हो जाते हैं। जब वो एक बार घूमने के लिए बाहर नैनीताल जाते हैं, तब उनको एक युवती मिलती है जिसका नाम था लाठी। ठीक है,
ये लाठी वास्तव में बानो ही थी। लाठी को जैसे ही कप्तान जोशी ने देखा, उनको पूरा लगा कि हाँ ये तो बानो ही है, ठीक है। लेकिन बानो जो थी, लाठी जो थी, बानो और लाठी एक ही नाम है, बानो पहले नाम था, लाठी बाद में पड़ा, ठीक है। वैष्णवियों के बीच में, वैष्णवी जो संगठन था या जो गुट था एक प्रकार का, उनके साथ लाठी रह रही थी, ठीक है। और वो अपनी पूरी याददाश्त भूल चुकी थी, उसको कुछ भी याद नहीं था, ठीक है। लेकिन कप्तान जोशी उसको पहचान चुके थे, तो उन्होंने बहुत, उनको दुख हुआ कि देखो ये आज जिंदा है, ठीक है। और उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो जो थे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि उनकी दूसरी शादी हो गई थी प्रभा नाम की युवती से, और उनके बच्चे भी थे। तो उन्होंने यही समझा कि अब लाठी का भगवान ही मालिक है, ठीक है। अब वो उसके जीवन में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, ठीक है। तो यही सब सोच के वो फिर से अपने जहां अपने घर को वापस लौट जाते, ठीक है। और लेकिन वो दुखी बहुत थे कि लाठी मतलब आज उनके सामने, लेकिन वो उनको अपना नहीं सकते, ठीक है। तो यही सीधा सा सारांश है। एक बार अच्छे से आपको पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ बातें जो कम समझ में आई होंगी वो आपको पढ़ने से और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो, लाठी कहानी का सारांश लेखिका शिवानी जी के द्वारा लिखा है, ठीक है। कहा गया, लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है, ठीक है। यह कहानी बानो, जिसका नाम लाठी बाद में पड़ा, बानो लाठी नाम की युवती से संबंधित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है, ठीक है। कप्तान जोशी को कहाँ जाना पड़ता है, किसी कारणवश युद्ध पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद कप्तान के जाने के बाद जो बानो का ससुराल था, बानो के ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं उसे झेलनी पड़ती, ठीक है। किसको झेलनी पड़ती, बानो को। सिंपल सा है। पहले कहा गया, यह कहानी बानो लाठी नाम की युवती से संबंधित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती, किसको, बानो को, ठीक है। जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाता है, मतलब टीबी रोग हो जाता है। 2 वर्ष बाद जब कप्तान घर लौटता है, मतलब कप्तान जोशी घर वापस लौटते हैं, तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है, ठीक है। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है, टीबी सैनिटोरियम में जाके कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। लेकिन अब जो बानो की बचने की उम्मीद बहुत कम रहती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी, ठीक है। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती, ठीक है। एक दिन आत्महत्या करने का प्रयास करती और नदी में कूद जाती, ठीक है। लेकिन नदी में कूद तो जाती, लेकिन वो फिर भी बच जाती। उसको तो लगा था कि मैं नदी में कूद जाऊंगी और मर जाऊंगी, लेकिन वो फिर भी बच जाती है। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर वह उसे नहीं मिलती, उसे कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा नाम की युवती से दूसरा विवाह करना पड़ता है। मतलब अब जब बानो चली जाती है, मतलब उनको लगा कि बानो ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, तब घर वालों के दबाव में आके जो कप्तान जोशी थे, उनको क्या हुआ, उन्होंने मतलब प्रभा नाम की युवती से दूसरा विवाह उन्होंने कर लिया, ठीक है। और कप्तान और प्रभा 16 वर्ष बाद नैनीताल घूमने जाते हैं, ठीक है। 20 वर्ष नहीं, 16 वर्ष था। कप्तान और प्रभा 16 वर्ष बाद नैनीताल घूमने जाते हैं, तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाठी के रूप में मिलती है। कप्तान उसे पहचान जाता है, परंतु लाठी को पुरानी बातें सब कुछ भूल चुकी थी। मतलब लाठी की याददाश्त जा चुकी थी, उसको पुराना कुछ भी याद नहीं था। वह वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। मतलब जो लाठी थी, वैष्णवियों का एक दल था, उसके साथ वो रहने लगी थी, ठीक है। लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को भेद दिया था। मतलब इतने साल बाद उन्होंने देखा था लाठी को, और उसकी मधुर जो उसकी मुस्कान थी, उसकी जो हंसी थी, उसको देख के जो कप्तान का हृदय था वो एकदम भेद दिया गया था। मतलब वो उनको बहुत एक धक्का लगा था अचानक उसको देख के, ठीक है। परंतु कप्तान जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था, और वह लाठी को अब दोबारा अपनाने में असमर्थ था। कप्तान की समझ में तो बानो तो यहाँ पे 2 बार हो गया था, ठीक है। कप्तान की समझ में तो बानो मर गई थी, अब तो वह लाठी थी, प्रभु ही अब उसका मालिक था, ठीक है। मतलब भगवान ही अब उसका मालिक था, किसका, लाठी का। यह सोचकर कप्तान अपनी जिंदगी में वापस लौट जाता है। मतलब अब उन्हें लगता है, देखो बाद में तो मिलती है लाठी उन्हें, मतलब बानो मिलती लाठी के रूप में, लेकिन अब उन्हें लगा था कि अब तो मेरा दूसरा विवाह हो गया था, मेरे बच्चे भी हो गए, तो अब वो उसे अपना नहीं पाते, तो इसीलिए सोचते हैं कि मेरी नजरों में तो वैसे भी बानो मर ही गई थी, अब ये मुझे लाठी के रूप में मिली है, तो प्रभु ही अब उसका मालिक था, या भगवान ही अब उसका मालिक है। यह सोचकर कप्तान अपनी जिंदगी में वापस लौट जाता है, ठीक है।
तो इस टाइप से आपको लाटी कहानी का सारांश मस्त तरीके से लिखना है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है इस टाइप से आपको, देखो 80 शब्दों में ही लिखना होता है, बहुत बड़ा नहीं लिखना, 80 शब्द में लिखना, 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये है लाटी कहानी का सारांश। अभी लाटी कहानी का उद्देश्य भी हमें देखना है। ठीक है, आपसे पेपर में सारांश या उद्देश्य एक ही चीज पूछा जाएगा, तो आपको जो पूछा जाए वो लिख देना। ठीक है, सारांश समझ में आया तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक भी कर लो, और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी किया करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना। अब बात करते हैं हम लोग लाटी कहानी का उद्देश्य। तो इसे अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर भी सकते हो, उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं लाटी कहानी का उद्देश्य। देखो उद्देश्य जब पूछा जाता है तो उद्देश्य में क्या लिखना होता है पता है? उद्देश्य में ये लिखना होता है कि ये जो जैसे लाटी कहानी है, तो इस लाटी कहानी में जो लेखिका शिवानी जी है ये क्या आपको सिखाना चाहती है, इसमें वो क्या शिक्षा देना चाहती है इस कहानी के माध्यम से, ये उद्देश्य में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो उद्देश्य में लिखते हैं। देखो सबसे पहले उसी टाइप से आपको हेडिंग लगा देनी, प्रश्नोत्तर संख्या 6, लाटी कहानी का उद्देश्य लेखिका शिवानी। ठीक है, अब इसके बाद उद्देश्य को आपको अपने शब्दों में लिखना है कि यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से लेखिका शिवानी जी हमसे क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो हमने लिखा लाटी कहानी सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा रचित घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। ठीक है, इस कहानी में लेखिका ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप से चित्रित किया है तथा साथ ही कहानी में मध्यम वर्गीय समाज में पति की अनुपस्थिति में रहने वाली स्त्री के जीवन की मार्मिकता को भी उजागर किया है। ठीक है, जैसे आपको पता है जब मतलब वो कप्तान जोशी बाहर चले गए थे युद्ध लड़ने के लिए, तब जो बानो थी वो अकेली ही तो रह गई थी, तो वही चीज कहा गया इस कहानी में लेखिका ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप से चित्रित किया है तथा साथ ही कहानी में मध्यम वर्गीय समाज में पति की अनुपस्थिति में रहने वाली स्त्री के जीवन की मार्मिकता को भी उजागर किया है। ठीक है, कहा गया लेखिका समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है, मतलब जो लेखिका शिवानी जी हैं वो समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है कि जिस बहू को लोग अपने घर की लक्ष्मी बना के लाते हैं उसके साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करने लगते हैं। क्रूर लिखा हुआ था। ठीक है, जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करने लगते हैं जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य। मतलब कहा गया कि जिस बहू को वो लोग लक्ष्मी का रूप समझ के घर लाते हैं लेकिन उसके साथ बाद में क्या करते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करने लगते हैं, तो यह क्या है, बहुत गलत है, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य है। ठीक है, घर आई बहू को वही प्रेम व स्नेह देना चाहिए जो अपनी स्वयं की बेटी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये लेखिका शिवानी जी कहना चाहती है। लेखिका ने यह भी स्पष्ट किया कि टीबी असाध्य रोग नहीं है, मतलब जो टीबी रोग है एक असाध्य रोग नहीं जिसे मतलब सही नहीं किया जा सकता। ठीक है, रोगी को किसी सैनिटोरियम भेजने के बजाय विशेष देखभाल कर सहयोग व प्रेम से बचाया जा सकता है। ठीक है, कहा गया ना रोगी को किसी सैनिटोरियम भेजने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो घर पे ही उसकी विशेष देखभाल करके सहयोग व प्रेम से उसे बचा सकते हो। पति के बिना स्त्री का ससुराल में कोई मान सम्मान नहीं होता था, उसे शारीरिक व मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या से पाठकों को अवगत कराना लेखिका का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कहा गया कि पति के बिना स्त्री का ससुराल में कोई मान सम्मान नहीं होता था, उसे शारीरिक व मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या से पाठकों को अवगत कराना लेखिका का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ये है आपका लाटी कहानी का उद्देश्य। क्या मुख्य उद्देश्य है यही आपको यहाँ पे लिखना था। तो आशा करते हैं सबको उद्देश्य भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लो। डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप पंचलाइट कहानी का सारांश उद्देश्य देख सकते हो, बहादुर कहानी का सारांश उद्देश्य देख सकते हो, और भी हिंदी के गद्यांश, पद्यांश, निबंध, आवेदन पत्र सब हमने कराया हुआ है, वहां से जाके आप मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसे स्क्रीनशॉट कर लो।